हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ इंडियन इंग्लिश। और आज 15 अगस्त है 2023। एक बहुत ही इस डे को रिलेट करने वाला एक इम्पॉर्टेंट पोएम जो सीबीएसई एंड वेस्ट बंगाल दोनों में ही आता है, कर चले हम फिदा बाई कैफ़ी आज़मी। हिंदी की कविता, आइए हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कविता है और रग रग में जोश पैदा करने वाली कविता है। तो जय हिंद, जय भारत। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, जानो तन यानी कि जान, और तन यानी कि प्राण और शरीर दोनों ही। इस कविता में कैफ़ी आज़मी देश के लिए दुश्मनों से अपनी वीरता, अपनी शौर्य को दिखाते हुए, अपना त्याग करते हुए, अपने जीवन का, अपने प्राण का बलिदान देते हुए सैनिकों की जो अंतिम सोच है, जो उनका अपना एक विचार है, वो व्यक्त कर रहे हैं किस तरीके से, उसको बहुत ही भावनात्मक अंदाज में कवि ने, कैफ़ी आज़मी ने दर्शाया है। उसे पढ़कर हर एक देशवासी का, जिसके खून में उबाल ना आ जाए, जिसका खून बॉयल्ड ना हो जाए, वो देशवासी कहलाने योग्य नहीं है। हमारे तो खून में जोश रग रग में भर जा रहा है। आप भी पढ़ेंगे कविता को तो आपके अंदर भी ऐसा ही होगा। कर चले हम फिदा, सैनिक कहते हैं अंतिम समय में कि अब हम अपने जान को और अपने तन को, अपने शरीर को, साथियों यानी देशवासियों, अब हम आपके हवाले यानी आपके हाथों सौंप कर अब हम चल दे रहे हैं, इस दुनिया से जा रहे हैं। इस वतन को, इस देश को, भारतवर्ष को, भारत माता को अब तुम्हारे हाथों सौंप कर, मेरे साथियों, मेरे देशवासियों, अब हम तो जा रहे हैं। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई। कहने का तात्पर्य, लड़ाई ज़रूर उस जगह हो रही होगी, शायद ये इंडिया चाइना की लड़ाई से प्रेरित है, और जो लड़ाई हिमालय के पास हुई होगी, चारों तरफ बर्फ़ रहा होगा, हिमाच्छादित पहाड़ियाँ, ऐसे में सैनिक लड़ रहे होंगे और उनका पूरा शरीर ठंड की वजह से अकड़ गया होगा, शरीर काम नहीं कर रहा होगा। पहाड़ों पर, पत्थरों पर, जहाँ बर्फ़ से पूरा चोटी ढका हुआ है, सैनिक कहते हैं कि सांस थमती गई, हमारे तो सांस रुकती ही गई, धीरे 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 ब्लड सर्कुलेशन हमारा कम होता गया था, सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई। नब्ज़ मतलब नाड़ी, हमारे वेंस, हमारी नसें जिसमें खून दौड़ता है तो लगता है हम जिंदा हैं, वो नब्ज़ जमते गए। इतनी ठंड थी कि नब्ज़ भी जम रहे थे, नीला नीला हो गया होगा और हम मरने की स्थिति में आ गए थे। फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। फिर भी हमारे जो कदम थे दुश्मन की ओर जो बढ़ रहे थे, और दुश्मनों को मारने का और मार भगाने का जो हमारा प्रयत्न था, वो रुका नहीं, वो आगे बढ़ता रहा। ज़बरदस्ती हम चलते रहे, अपने अंदर जोश जुनून भर के। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, और दुश्मनों को मार भगाने में, सीमा के उस पार भगा देने में, भले ही हमारे सर कट जाएं, दुश्मनों के तलवारों से, उनके हथियारों से हमारे सर कट जाएं, कलम हो जाएं, तो कोई गम नहीं, इसमें हमें कोई दुख नहीं है। लेकिन हिमालय का सर हमने झुकने नहीं दिया। हिमालय हमारे देश की शान है। हिमालय पर्वत हमारे देश में आने वाली चाइना की तरफ से ठंडी ठंडी हवाओं को रोकता है, हमारे देश में ऋतुओं को प्रभावित करता है। हिमालय हमारा है और वो हमारे देश का गौरव है। उसके सर को हमने झुकने नहीं दिया, यानी हमारे देश का सर हमने झुकने नहीं दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों। मरने की उस अंतिम घड़ी में भी हमारे अंदर बांकपन रहा। बांकपन यानी कि वीरता दिखाने का, शौर्य दिखाने का जो जज्बा था, वो हमारे अंदर रहा, कम नहीं हुआ। और अब इस वतन को तुम्हारे हवाले करके हम अब चल दिए मेरे दोस्तों, आपके हवाले है ये हमारा देश। आइए बात करते हैं दूसरी पंक्ति का। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। जिंदा रहने के यानी कि इस संसार में जीवित रहने का, अपने देश में खाते पीते ढंग से अपने परिवार के साथ रहने का एक अलग आनंद है। तो उसके तो बहुत सारे मौसम हैं और हम लोग वो मौसम का भोग भी किए हैं, मगर जान देने की रुत, रुत यानी मौसम, ये रोज़ थोड़ी ना आती है। जान देने का मौसम, जान देने का वक्त जब आ जाए तो सैनिकों के लिए बड़े फ़क्र की बात होती है। वही सैनिक सबसे महान है जो जान देने के लिए तत्पर रहता है, अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे देने के लिए तैयार रहता है। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। तात्पर्य, इस पंक्ति के द्वारा उन लोगों की तरफ संकेत किया गया है जो जवान होते हैं और जवान होने के बाद उनके जीवन का कर्ज उतारने का उनके सामने एक बहुत बड़ा मौका आता है, अपना देश के लिए, अपने
प्राण, अपने तन, अपने मन, अपने धन को न्यौछावर करने का। लेकिन ऐसे लोग बहुत सारे हैं हमारे देश में जो जवानी में आकर हुस्न और इश्क के चक्कर में पड़ जाते हैं। हुस्न यानी सुंदरता और इश्क यानी मोहब्बत। तो सुंदरता और मोहब्बत के जाल में फंस जाते हैं और देश जिसके लिए उनको बलिदान देना है, अपना तन मन धन सब कुछ, देश की तरफ से उनका मन अलग हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो ऐसी जवानी जो खून में नहाती नहीं है, देश के लिए कुछ कर नहीं गुजरती है, ऐसे लोग तो अपनी जवानी को भी, अपनी खूबसूरती को भी, अपनी मोहब्बत को भी बदनाम कर देते हैं। कहने का मतलब कि वो बदनाम इंसान है जो इश्क में पड़ जाए और अपने देश के लिए या देश को कुछ कर गुजरना हो, उसको संभालने के लिए, उसको बचाने के लिए, और ना करे अपने देश के लिए कुछ भी, और तो उसकी ऐसी जवानी और उसकी खूबसूरती सब कुछ बेकार है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। सैनिक अपने मरने के अंतिम क्षणों में कहते हैं कि आज धरती को हम लोगों ने दुल्हन बना दिया है। तात्पर्य ये है कि दुल्हन जिस तरह से सजी हुई रहती है, संवरी हुई रहती है, खूबसूरत दिखती है, और उसका पति यानी उसका दूल्हा उसे देखकर नाहक खुश होता है। आज वो सैनिक जो अपने प्राणों का बलिदान देकर इस धरती से जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आज हमारे प्राणों का बलिदान देकर हमने इस भारत को दुल्हन का रूप दे दिया है, और अब इस दुल्हन को हम तुम्हारे हवाले दे रहे हैं। इसकी बदनामी, इसका अपमान अगर हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे, इसके सम्मान के जिम्मेदार तुम होगे। कैसे इसका सम्मान रखना है, बचाना है, कैसे इसकी सुंदरता बचा कर रखनी है, आज इसे दुल्हन बनाकर मैं जा रहा हूँ, और अब आगे की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इस खूबसूरती और इस अंदाज को, इस अदा को संभाल कर रखने का जिम्मेदारी अब तुम्हारा है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे देश के वासियों। अगली पंक्ति, अगला पैराग्राफ। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। काफिले का तात्पर्य एक ऐसा कारवां, एक टोली, राहगीरों की टोली, उसे काफिला कहते हैं। कुर्बानियाँ मतलब जानते ही हो आप लोग, त्याग करना। वीरान यानी कि सुनसान हो जाना। तो राह कुर्बानियों की यानी कि त्याग की, बलिदानों की, ये जो रास्ते हैं, यानी जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं अभी और हम अपने जीवन का बलिदान दे रहे हैं, वह रास्ता वीरान ना पड़ने पाए मेरे दोस्त, मेरे देशवासी, वह रास्ता वीरान ना पड़ने पाए। ये जिम्मेदारी तुम पर है मेरे दोस्तों। जिस तरह हम कुर्बानी देकर जा रहे हैं, ये जज्बा तुम में भी होना चाहिए कुर्बानी का। ये कुर्बानी करने का साहस तुम में भी होना चाहिए। वीरान न कर देना, सुनसान न कर देना, सजाते रहना मेरे दोस्तों, मेरे देशवासियों। उस रास्ते को फिर एक नई टोली से सजा देना। हम गए तो एक नया बैच आ जाना चाहिए कुर्बानी देने वालों का, जो पीछे ना हटें, जो हमेशा तत्पर रहें आगे बढ़ने के लिए और अपने जीवन का कुर्बानी देने के लिए आगे बढ़ते रहें। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। फतह का जश्न, फतह यानी जीत, फतेह भी कहते हैं, फतेह या फतह। इसका जश्न, इसका सेलिब्रेशन इस जश्न के बाद है। इस जश्न यानी कि ये जो हमारी मौतें हो रही हैं, हमारी कुर्बानियाँ हो रही हैं, ये भी अपने आप में एक जलसा है, अपने आप में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है। हम लोग अपने लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने देश के लिए कुर्बानी देकर जा रहे हैं। तो ये जो सेलिब्रेशन हमारा हो रहा है, अब इस सेलिब्रेशन के बाद एक नया सेलिब्रेशन आएगा मेरे देशवासियों, और वो आप लोग सेलिब्रेट करना। फतह का जश्न, जीत की खुशी, वो हम आपको देकर जा रहे हैं, वो सेलिब्रेशन आप करोगे। हम तो नींव की ईंट बन के जा रहे हैं, बिल्डिंग खड़ा करके जा रहे हैं, उस बिल्डिंग में रहने की जिम्मेदारी आपकी है। ज़िंदगी मौत से मिल रही है गले। हमारी मौत नहीं हो रही है, हम लोग गले लगा रहे हैं मौत को। मौत हमारे लिए एक प्रेमिका बन गई है। अपने देश की रक्षा के लिए मौत से हम लोग गले मिल रहे हैं। मरने का कोई गम नहीं है। गम तो तब होता है ना जब लोग कहते हैं कि भाई मौत हमें आ रही है, हम तड़प रहे हैं, हम मर रहे हैं। नहीं, ये हमारी प्रेमिका है, हम इससे मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और मेरे दोस्तों, दुश्मन तो हमारे देश में, हमारे इर्द गिर्द फैले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई अंतिम लड़ाई है, इसलिए हमारा देश हमेशा से ही असुरक्षित है अपने आसपास के दुश्मनों से। तो मुझे ऐसा लगता है, ये सैनिक का संदेश है कि अब इसके बाद एक नए दुश्मन आएंगे, उनकी नई टोली आएगी, और उन्हें नष्ट कर देना, उन्हें बर्बाद कर देना, उन्हें मार देना अब ये आपकी जिम्मेदारी होगी। और उन्हें मारने के चक्कर में, मारने के रास्ते में हो सकता है आपको अपने प्राणों की बलिदानी देनी पड़े, उसको न्यौछावर करना पड़े, अपने जीवन को
त्यागना पड़े, तो इसके लिए कफ़न आप पहले से बांध लो। कफ़न बांध लेने का मतलब ये मुहावरा हो गया, जिसका मतलब हो गया मौत की तैयारी में रहिए। वही जीवन का जश्न है। आने वाली नई पीढ़ी को कुछ देकर जाइए, अपने तन मन, अपने लहू को कुर्बान करके जाइए। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब आखिरी पैराग्राफ। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। खींच दो अपने खून से, खून यानी खून। जैसे सीता माता की रक्षा के लिए लक्ष्मण ने एक लकीर खींच दिया था, लक्ष्मण रेखा, और सीता माता को उन्होंने सावधान किया था कि सीता माता, भाभी, आप इस लकीर के बाहर ना आइएगा, कोई राक्षस कोई आपका अपहरण ना कर ले या आपको हानि ना पहुंचा दे, आप बाहर ना आइएगा। तो अब वो लक्ष्मण का काम आपको करना है। देशवासियों, मेरे हितैषी, इस देश के हितैषी, अब ये जिम्मेदारी आपकी है। हम तो चले, कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों। खींच दो अपने खून से। अपने खून से खींचने का, लकीर खींचने का तात्पर्य है अपना खून भी अगर बहा देना पड़े देश की रक्षा के लिए तो बहा देना, और लकीर खींच देना, अपनी बॉर्डर बना देना, एक बाउंड्री लगा देना। इस तरफ आने पाए न रावण कोई। रावण का तात्पर्य हमारे देश के पड़ोसी मुल्क, जो हमेशा हमारे ऊपर अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं, आक्रमण करने के लिए। तो दुश्मन कोई रावण हमारे देश की तरफ ना आने पाए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, और अगर हमारी सीता माता उपमेय हो गई, हमारा देश भारतवर्ष उपमेय हो गया और सीता माता उपमान हो गई। सीता माता से समानता दिखाया गया है कि अगर हमारे देश की तरफ कोई हाथ उठने लगे किसी रावण का, हमारी सीता माता के दामन को लांछित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, उनकी दामन यानी उनके शरीर की तरफ या उनके इज्जत की तरफ किसी का हाथ अगर उठने लगे तो तोड़ देना पकड़ कर वो हाथ, छोड़ना मत, छूने ना पाए सीता को कोई। राम भी तुम ही सीता माता के राम हो, इस भारतवर्ष के तुम ही राम हो, रक्षक हो, और तुम ही उनके सेवक लक्ष्मण जी भी हो। साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये जो कवि हैं, इनकी कैफ़ी आज़मी, इनकी एक कविता बहुत पहले एक फ़िल्म में भी फिल्माई गई है। सेम टू सेम यही कविता उस फिल्म में गाने के रूप में इस्तेमाल किया गया है। और 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन आप ये गाना भी गाएं और ये कविता भी पढ़ें। हम सब खुश नसीब हैं कि भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है, एक ऐसा देश जिसने हमें हमारी पहचान दी है। हमें गर्व है भारतवासी होने पर। जय हिंद, जय भारत।